नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। झारखंड में मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए के लगभग महिलाओं के खाते में ट्रांसफर। बिहार में बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के बीच गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हुए प्रशांत किशोर गिरफ्तार। किसान नेता डल्लेवाल का केवल अस्थि पंजर बचा है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत 56 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में अपने चुनावी वादे के अनुरूप 9 वर्ष में महिला सम्मान राशि की 2 माह का 5,000 रुपये ट्रांसफर किए। पहले यह कार्यक्रम 28 दिसंबर को होना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण कार्यक्रम आगे बढ़ाकर 6 जनवरी कर दिया गया। पहले कुछ महिलाओं के खाते में 2500 रुपये जा चुके हैं। जिन्हें नहीं मिला है उन्हें एक मुश्त 5,000 रुपये खाते में जाएगा। महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1500 करोड़ के लगभग राशि ट्रांसफर की गई। झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान कार्यक्रम में जैसे ही बटन दबाकर मैया सम्मान योजना की पैसे ट्रांसफर की, महिलाएं खुशी से झूम उठी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है, नहीं की जा सकती। हमने जो कदम उठाया है, आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों में भी महिलाओं को सशक्त बनाने में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए योजना बहुत बनी, लेकिन महिलाओं का विकास नहीं हुआ। अब झारखंड की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सकेगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि महिलाओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने चुनाव में कमाल कर दिया, आपके आशीर्वाद और सम्मान दिया, और हमने वादा किया कि राज्य की आधी आबादी का उसका हक अधिकार दिलाएंगे। उनके सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। अब आपको स्वावलंबी बनाने का हमने एक संकल्प लिया था, इसी क्रम में आज हमने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी घर परिवार में जिम्मेदारी तो होती है, अब राज्य के विकास में भी बहुत बड़ी भूमिका आप सभी की होने वाली है। महिलाएं अपने सपने को साकार करने के लिए अपने हिसाब से आगे बढ़ेगी। हमारी सरकार कई तरीके से गरीबों की मदद करती है। योजना आपको दी है जिसके माध्यम से आप सपने भी देखेंगी और उसे पूरा करने के लिए क्षमता आपके हाथ में होगी। हमने चुनावी वादा पूरा किया। उन्होंने कहा, हम महिलाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाने जा रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर लाभार्थी और अन्य लोगों में उत्साह था। हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2500 करने की घोषणा की थी। इस योजना से आदिवासी, दलित, पिछड़े को एक आधार मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की योजनाओं को चलाने के लिए केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ बकाया राशि की मांग की, लेकिन केंद्र ने बकाया राशि से ही इनकार कर दिया। अब राज्य को अपने संसाधन से राज्य योजनाओं का संचालन करना होगा। एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी है, लेकिन आशा है सभी कल्याणकारी चुनावी घोषणाओं को पूरा करने में सफल रहेंगे। दूसरी खबर है, पटना के गांधी मैदान में गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन करने में प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने में समर्थकों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। आखिरकार पुलिस गिरफ्तार करने में सफल रही। प्रशांत किशोर कुछ दिनों से गांधी मैदान में धरने पर बैठे हुए थे।
पिछले 5 दिनों से धरना अनशन पर थे। प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि वे धरने से हट जाए। पुलिस का कहना था कि धरना अवैध है, गांधी मैदान में धरने की अनुमति नहीं है, वे गर्दनी बाग इस धरने पर जा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने प्रशासन की बात नहीं मानी। अचानक सुबह 5 बजे पुलिस की गतिविधियां तेज हुई। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गए। प्रशांत किशोर उस समय सो रहे थे। प्रशांत को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। प्रशांत किशोर भी समझ गए अब कुछ कार्रवाई होने वाली है। प्रशांत को पुलिस गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो वे अड़े रहे, वहां से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उनके समर्थकों ने भी प्रशांत को पकड़ लिया और इस बीच प्रशांत किशोर को एक पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मार दिया। तमाम प्रयासों के बाद प्रशांत को पुलिस ने उठा लिया और एम्बुलेंस में बिठाकर पटना एम्स पहुंची। इलाज कराने से प्रशांत किशोर ने मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस एम्स से लेकर निकल गई। अब उनको कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। पटना सिविल कोर्ट में 25,000 के निजी मुकदमे पर बेल तो दे दिया, लेकिन प्रशांत किशोर ने सशर्त जमानत लेने से मना कर दिया, जिसमें यह शर्त थी कि फिर दोबारा गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन शर्त मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रशांत किशोर को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। प्रशांत किशोर ने कहा, अगर युवाओं के खिलाफ हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना गुनाह है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं और जेल में मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। मैं अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटूंगा जब तक न्याय नहीं मिलता। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू तथा एनडीए इंडिया गठबंधन सत्ता के लिए दरवाजा खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। वही बिहार के पीपीएससी छात्र धरना प्रदर्शन परीक्षा लीक मामले को लेकर कर रहे हैं। बिहार बीपीएससी परीक्षार्थियों को मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने समर्थन का वादा करके खामोशी ओढ़ ली है। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी होने के बाद सरकार की आलोचना तो हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव लाभ लेने से चूक गए और प्रशांत किशोर ने भी बाजी मार ली। प्रशांत किशोर के गिरफ्तारी के बाद बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ेगा और युवाओं के बीच प्रशांत किशोर की लोकप्रियता भी बढ़ेगी। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी से इंडिया और एनडीए गठबंधन की नींद उड़ाने वाला होगा। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन नेतृत्व करने का दिया है और उनको सहयोग करने का भी बात कही थी। प्रशांत किशोर के 43 समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया है और 15 वाहनों को जब्त कर लिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी यही वक्तव्य दे रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, वहीं रहने वाला हूँ। अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। एससी परीक्षार्थियों के विषय में कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं और ना ही शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन करने की अनुमति भी दे रहे हैं। ये वही नीतीश कुमार है जो जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं। जो आंदोलन के जरिए निकले हुए नेता हैं वह भी आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। शायद नीतीश कुमार को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी का रंग लग चुका है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी किसानों को आंदोलन और अनशन चल रहा है, लेकिन न तो बातचीत करने के लिए तैयार है, न दिल्ली उन्हें जाने देने के लिए तैयार है। परीक्षार्थियों का मांग है कि परीक्षा निरस्त करके दोबारा कराया जाए। तीसरी खबर है
किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल की को आमरण अनशन पर बैठे 41 दिन हो गए। अब उनके शरीर में केवल हड्डियां ही बची हुई है। उनकी किडनी, लीवर, फेफड़े में खराबी आ चुकी है। उनका अनशन खत्म हो जाए तो भी उनके शरीर के अंग 100% काम नहीं कर पाएंगे। अब उनका शरीर ही शरीर को खाने लगी है। पंजाब हरियाणा खनौरी बॉर्डर पर 4 जनवरी को संबोधित करते हुए डल्लेवाल ने कहा था, सरकार जितना मर्जी है जोर लगा ले, लड़ाई हम जीत कर रहेंगे। डल्लेवाल की उम्र 17 वर्ष है। वह कैंसर के मरीज भी है। बिगड़ती सेहत के बीच किसी तरह की मेडिकल सुविधा लेने से इनकार कर दिया है। किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि स्वामीनाथन फार्मूले के तहत उन्हें फसलों का उचित मूल्य दिया जाए। किसान अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन समूह बॉर्डर पर रोड बंद कर दिया गया है। पिछले फरवरी माह से किसान धरने पर बैठे हुए हैं और पिछले 26 नवंबर से किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। पिछला किसान आंदोलन 13 महीने चला था, जिसमें 700 किसानों की शहादत हुई थी। 3 कृषि काले कानून, यूपी चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने वापस ले लिया था और एमएसपी पर बात करने के लिए समिति बनाने की बात कही थी, लेकिन आज तक न तो प्रधानमंत्री ने समिति की घोषणा कर सके और न ही प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री या केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि किसानों की सुधि ले सका। उम्मीद है आने वाला दिल्ली विधानसभा चुनाव किसानों को एमएसपी भले ही ना दिला पाए, लेकिन दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति तो दिला ही सकता। उम्मीद यही है। जगदीश सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय जगदीश सिंह डल्लेवाल के मामले में पंजाब सरकार को आदेश निर्देश जारी कर रहे हैं, जबकि डल्लेवाल से पंजाब सरकार से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली जाने का रास्ता हरियाणा सरकार ने रोकी हुई है और एमएसपी गारंटी कानून केंद्र सरकार ला सकती है। केंद्र सरकार को किसानों को दिल्ली जाने के लिए खुला रास्ता छोड़ने का आदेश निर्देश देना चाहिए, जिसे किसान दिल्ली पहुंचे और डल्लेवाल से बातचीत करना चाहिए। उम्मीद है डल्लेवाल दधीच की हड्डी बनने से पहले ही सरकार बातचीत करने के लिए आगे आएगी। नमस्कार, जय संविधान।